बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जंग तो ख़त्म हो गई है और ये टेक्नोलॉजी की जंग है। 4 दिन से ज़्यादा चलनी चली, क्योंकि फैसला 4 दिन में नहीं होना तो 6 दिन में हो जाना था, और 6 दिन में बात ज़्यादा बढ़ती तो फिर एक बम ही फेंकने की देर होती है। जिस तरह से पहल कर ली जाए, 2 बड़ी एटमी कुव्वतें हैं, दोनों को बड़ी एहतियात के साथ ये लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म मोदी तिलमिला रहे हैं। उनको जो हज़ीमत उठानी पड़ी है वो पाकिस्तान को मुसलसल धमकियाँ दे रहे हैं। तो नाज़रीन, हम इस बात का जायज़ा लेते हैं, क्या दोबारा जंग के बादल मंडला रहे हैं और पाकिस्तान और भारत एक बार फिर शदीद तरीन झड़प करेंगे, एक दूसरे के साथ करेंगे या शदीद तरीन लड़ाई करेंगे। तो नाज़रीन कराम, कब इसका आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है, पाकिस्तान के अवाम को कहा है कि वो आगे बढ़ें और सूरत हाल को बेहतर बनाएं और पाकिस्तान को दहशतगर्दी से रोकें। और फिर साथ धमकी दी है, सुख चैन की ज़िंदगी और रोटी खाना चाहते हैं तो खाएं, वरना मेरे पास तो गोली है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। साथियों, भारत की लड़ाई सीमा पार पल रहे आतंकवाद से, जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है, उससे हमारी दुश्मनी है। मैं कच्छ की इस धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। यानी वो हमें धमकी दे रहा है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप राय रास्त पे आ जाएं, वरना मेरे पास फिर गोली है। और भाई मोदी साहब, आपके पास गोली है तो इनके पास कौन सी गोली नहीं है? इनके पास गोला है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासी व अस्करी क़यादत आपसे दब गई है? क्या आप ये समझते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ऐसे ही फील्ड मार्शल बना दिया गया है? अब आपके मुल्क में माएँ अपने बच्चों को फील्ड मार्शल
आसम मुनीर के नाम से ड्राया करेंगी। ये कोई मामूली वाक़या है कि 6 और 7 तारीख को आपने हमला किया और फिर जब आपने अपने तौर पर इंतहा कर दी तो फिर जो जवाबी हमला हुआ वो आपकी अब आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। इन्होंने कहा था कि हम आपको, जब आप हम पे हमला करेंगे तो हम आपसे इससे बढ़कर करेंगे। तो आप किसको धमकियां दे रहे हैं? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दे रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दे रहे हैं, या पाकिस्तान की आवाम को दे रहे हैं? आप किसी को डराने की कोशिश ना करें। गोली मारेंगे तो गोला उसका जवाब मिलेगा। आप 1 मिसाइल फेंकेंगे तो ये 2 मिसाइल फेंकेंगे, 2 नहीं फेंकेंगे बल्कि 10 फेंकेंगे। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास मिसाइल ख़त्म हो गए? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के मिसाइल को कारगर नहीं है? आपने फतह 1 देखा ना? फिर आप दुनिया में मजाक अपना उड़वा रहे हैं और कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान ने शाहीन का मिसाइल किया है, यानी जिस पे एटॉमिक मवाद ले जाया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है। हमारे पास जो फतह 1 और फतह 2 है ना, वो इस काबिल है कि आपकी तोपों को खामोश कर सकता है। आपके यहाँ जो सूरत हाल है उसमें आपके यहाँ खौफ का एक अंसर पाया जाता है। सॉरी, दुनिया में भारत की जितनी बेइज्जती हुई है वो आइंदा 100 साल में भी नहीं मिटा सकता। अगर आपने गलती की फिर एक बार तो तैयार बैठे हुए यहाँ पर, यहाँ सोए हुए नहीं हैं। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल सोया हुआ नहीं है। पाकिस्तान की एयर फोर्स का सरबरा संधू सोया हुआ नहीं है। तो एयर मार्शल सब लोग तैयार बैठे हुए हैं। फिलहाल तो लड़ाई हो रही है सवारती जंग। आपने भी लोग भेजे हैं, हमने भी भेज दिए हैं। आप स्वार्थी मवाद में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं उसको हम भी ज़ाहिर कर रहे हैं। हमारा वज़ीर आज़म खुद बाहर निकला है, 4 मुल्कों का दौरा कर रहा है। हमारी टीम जा रही है बिलावल भुट्टो जरदारी के तहत। इसी तरह मैं कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को पार्लिमानी वफूद भेजने चाहिए और इसी तरह दूसरे सिविल अदारों के लोग, सियासी जमातों के लोग आज खुद भी जाएं, भारत के प्रोपेगेंडे को ज़ाहिर करें और दुनिया को ये बताएं कि इंशाअल्लाह ताला भारत अपने इन अज़ाइम में भी नाकाम होगा। हमें डराने और धमकाने की जो पॉलिसी है उसकी, इसमें उसको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और भारत को करनी पड़ रही है। भारत को मालूम है कि उसे जहाँ पर अस्करी महाज पर नाकामी हुई है वहाँ उसे सफारती महाज पर भी हुई है। दुनिया उसका साथ नहीं दे रही। वो एक बड़ा मुल्क होने का दावा तो ज़रूर करता है, लेकिन बात सिर्फ ये नहीं होती कि आपके पास असले के ज़खायर कितने हैं। पीछे बात ये होती है कि लोग जो तरबियत याफ्ता लोग होते हैं वो कितने दलेर बहादुर होते हैं। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी दलेरी, बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा कर दिया है। सो आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये सब कुछ एक मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। शुक्रिया।